आज जिस बीमारी के लिए आप लोग आए हैं ना, वो बीमारी हो नहीं रही है, वो दी जा रही है। और इसका इतना भयानक दृश्य है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगले 15-20 वर्षों में ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसमें 2 या 3 से कम कैंसर रोगी हो। इतनी बुरी हालात है। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक हमें जो दिया जाता है, जो परोसा जाता है इस टेलीविजन के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, वो सब कैंसर पैदा करता है। हम खाते समय हमारे मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि टेलीविजन पे या जो हमारे पड़ोसी ने किया उसको फॉलो करके करते हैं। इसलिए मैक्सिमम खाने के अंदर हमारे यहाँ विष आ चुका है। तो कैंसर से अगर बचना है और आपको ये चाहिए कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी, जो पैसा आपने कमाया है, जो मकान आपने बनाया है, जो गाड़ी ली है, जो फ्लैट लिए हैं, उसको आपकी आने वाली पीढ़ी यूज करे, तो इस पुस्तक के अंदर पहले ही सबसे पहले उसमें कैंसर के कारण दिए हैं। ये पुस्तक बिल्कुल निःशुल्क जो है ना, पीडीएफ रूप में आपको मिल जाएगी। आपको एक ग्रुप में शामिल करेंगे, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको उसके चार्जेस 200 रुपए होते हैं, वो देने होते हैं। बट आप इसको पीडीएफ लो, क्योंकि मेरा अब तक अनुभव ये रहा है कि मैक्सिमम लोग ले जाके इसको फेंक देते हैं, पढ़ते नहीं है। तो पीडीएफ पढ़े आप इसकी, ठीक है। तो ये कैंसर के कारणों को आपने पढ़ के लागू कर लिया। पहला जो काम सब रोगों को करना है, सबसे पहले केवल रोगी के लिए इन्हें नहीं हटाना है, जो घर में जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए हटा देना है। सार रूप में आप इसमें देखेंगे तो खाने पीने की चीजों में जितना भी पैकेट फूड आ रहा है, किसी भी रूप में आ रहा हो, किसी भी कंपनी का आ रहा हो, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा किसी का, सारी कंपनियों का जहर है। सिंपल सा कंसेप्ट है, खाने की चीज को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल मिलाए जाते हैं, अलग अलग केमिकलों के नाम लिखे हैं, वो सीधा सीधा कैंसर पैदा करते हैं, फिर किसी भी कंपनी के। हमारी दवा जो गुरुकुल से आपको मिलेगी, 2 महीने के बाद स्वतः खट्टी हो जाएगी। बहुत सारे रोगियों की शिकायत आती है खट्टी हो गई, क्यों हो जाती है? क्योंकि 2-2.5 महीने के बाद स्वतः ही प्रकृति उसके अंदर परिवर्तन कर देती है, नष्ट होने की प्रक्रिया के लिए तैयार कर देती है। तो जब हम दवा में प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे तो हमारी दवा 6-6 महीने 2-2 साल तक खराब नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इन चीजों को हटाना है तो सबसे पहले खाने के जितने भी पैकेट के आइटम है जो बाहर से आ रहा है, सब उठा के फेंक देना है, प्रयोग ही नहीं करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बहुत सारी चीजें हैं, शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, ये छोड़ना है। इसमें टूथपेस्ट है, ये छोड़ना है। महिलाओं को विशेष रूप से, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पैदा इस समय महिलाएं कैंसर कर रही हैं। महिला जो आटा गूंथती है नेल पेंट लगा के, वो पूरे परिवार को मार देती हैं। जितनी भी माताएं बहनें, मेरी बात उनको बुरी लगेगी, बट जितनी भी माताएं बहनें हाथों पे नेल पेंट लगाती हैं, वो सब अपने परिवार को जहर दे रही है, पूतना हो रखी है ना। तो वो क्यों? क्योंकि जब आप आटा गूंथते हो, वो सारा का सारा कहाँ जाता है? आपका नेल पेंट आटे में जाता है। बहुत लोग मेरे साथ डिबेट करते हैं कि हम लिपस्टिक लगाते हैं, इससे कैसे हम मरेंगे। आप नीम लगाओ, फिर बताओ नीचे से ऊपर तक सरवनाट उठता है नहीं उठता है। आप काली मिर्ची लगाओ, पूरे शरीर को पता चलता है। हमारे शरीर की एक एक कोशिका पूरे शरीर से जुड़ी हुई है। जो लिपस्टिक आपने लगाई वो आपके पूरे शरीर में जाने वाली है। मैं श्रृंगार का विरोधी नहीं हूँ, भारत में श्रृंगार रहा है, परंपरागत श्रृंगार आप कीजिए, लेकिन ऐसा श्रृंगार कीजिए जिससे आपका भी शरीर अच्छा हो और आपके परिवार का भी। आप हाथों में मेहंदी लगा सकते हैं, नेल के ऊपर आप चंदन लगा सकते हैं, होठों पे हल्दी घिस के लगा सकते हैं, अलग अलग पत्ते हैं, हरे करने हैं तो आप हरे भी कर सकते हैं। विकल्प आपके पास है। तो आपको इन सब चीजों से बचना है। आयोडीन का नमक है, वो बहुत लंबा हो जाएगा, आपका समय भी कीमती है, आप उसको पढ़ना है। मेरी दवा लेने से पहले मैं आपको कह रहा हूं कि आप उसे पढ़ेंगे और घर से हटाएंगे तो ही दवा खोलना, नहीं तो दवा कोई काम नहीं करेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें जो महत्वपूर्ण है कि आपको शारीरिक परिवर्तन के अलावा मानसिक परिवर्तन आपको करने हैं अपने जीवन में। आप सबको चरित्रवान बनना है। रोगी को खास करके ये बात रोगी के लिए है। और चरित्रवान का अर्थ ये नहीं है कि आपको किसी स्त्री के साथ संबंध है या किसी उसके साथ है। चरित्रवान का सीधा सीधा संबंध है कि आप अपने चित्त के साथ हो जाओ, जो आपके अंदर है उसे आप बाहर ले आओ। आप छल कपट छोड़ दो। आपके अंदर ये चल रहा है बैठे बैठे मेरे लिए कि ये आदमी लूटता है सबको बेवकूफ बना के, तो मुझे मेरे मुंह पे बोलो, अंदर मत चलाओ। जब उसे आप अंदर चलाते हो तो आपकी इंटरनल एनर्जी उससे खत्म हो जाती है। इसको जैसे हमारे शास्त्रों में बोला ना, ईर्ष्या। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो वो थोड़ी ना मरता है। कौन मरता है? जो करता है। तो आपको अपने चित्त के साथ हो जाना है। जैसे आप अंदर हो वैसे आपको बाहर हो जाना है। तीसरा काम आपको क्या करना है? आपको अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाना है। दुनिया की कोई दवा कैंसर को ठीक नहीं करती है, हमारी दवा भी कैंसर को ठीक नहीं करती है। आपका शरीर ही आपको ठीक करता है। आपको कोई डॉक्टर ये बताने वाला नहीं है, बट ये फैक्ट है। जितने भी लोगों ने ऐसे ऐसे रिसर्च करके अच्छे दिए हैं, उनको या तो मार दिया गया या उनको पागल सिद्ध कर दिया गया, लेकिन हकीकत यही है, आपका शरीर ही आपको ठीक करता है।
आपको केवल अपने शरीर पर काम करना है, अपने सूक्ष्म शरीर पे काम करना है। तो आपको अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ानी है। कैसे बढ़ा सकते हैं? हर व्यक्ति का एक क्रेज होता है, हर व्यक्ति अलग है दूसरे से, कभी भी दो लोगों को समानांतर हम नहीं दे सकते। ऊर्जा बढ़ाने के लिए पहला काम होता है कि आप सकारात्मक कार्य कीजिए। सकारात्मक कार्य क्या है? जैसे एक उदाहरण दूं, आप इतने सारे लोग आए हैं लेकिन सबके पास गाड़ी नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास दो लोग आए हैं और चार का स्पेस है। आप देखोगे कोई बेचारा गरीब आदमी लिसड़ता लिसड़ता जा रहा है, आपने उसको बैठा लिया, तो आप जब तक वो बैठा रहेगा उसकी जो अंदर से प्रार्थनाएं आपके लिए निकलती रहेंगी, वो आपको ऊर्जा बढ़ाने वाला है ना। इसी तरीके से दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना आप कर सकते हो। देखो, कैंसर का मतलब सीधा सीधा है मौत, और सीधा सीधा मतलब है कैंसर से अगर जीतना है तो अपने अंदर पूरा परिवर्तन कर देना है, रूपांतरण कर देना है, अपने आप को बिल्कुल ऐसे पवित्र कर लेना है जैसे परमात्मा। बिल्कुल अपने आप को परमात्मा बना लेना है, ना छल कपट, ना ईर्ष्या द्वेष। फिर आपको कोई नहीं टिका सकता है, फिर आपको कोई मार ही नहीं सकता। ये भी मैं कह रहा हूं, आप अमर हो जाओगे। तो दिन में जितने भी अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे अच्छे काम है जिनसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे आपके माता पिता हैं, सुबह उठते ही पैर छुओ आप, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, वो आपको आशीष देगा। शाम को पैर छुओ आप, बुजुर्ग हैं तो पैर दबाओ आप। छोटे बच्चे जितने भी हैं, 1 साल के, 2 साल के, उनके साथ समय बिताओ, वो छल कपटी नहीं होते, ऊर्जा बढ़ेगी आपसे। आप जितने भी पेड़ पौधे हैं, इनके अंदर कोई छल कपट नहीं है, अथाह ऊर्जा है। आप इनके पास जाइए, आप इनसे बात कर सकते हैं, ये आपकी लैंग्वेज को समझते हैं, आपके इमोशंस को समझते हैं। मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया है। आप किसी पेड़ को सिर्फ प्रेम दे दो, पानी नहीं दोगे तो भी वो जिंदा रह जाएगा। आप खूब पानी दे दो और प्रेम मत दो, वो जिंदा नहीं रह सकता है। बहुत सारे इसके उदाहरण है, लंबा हो जाएगा। तो पेड़ों के साथ समय बिताएं। पेड़ों में भी सकारात्मक पेड़ बहुत अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे बड़ है, सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा है। पीपल है, बेलपत्र है, ठीक है, नीम है। कैंसर के रोगियों के लिए नीम अमृत है। जितनी देर उसके नीचे बैठेंगे उतना आपका शरीर चेंज होता जाएगा। इस तरीके से आपको सकारात्मक ऊर्जा बढ़ानी है। जीवों के पास सकारात्मक ऊर्जा है, गाय के पास सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा है। गाय के साथ समय बिताएं। कोई कोई ऐसा पक्षी मिल जाता है जिसका पैर टूटा पड़ा है, आप उसकी जो है जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना प्रयास कर सकते हो करो। मैंने प्रैक्टिकली किया है हर चीज को। मैं जब जेल में था तो मेरे सामने कबूतर का पैर बिल्ली ने पूरा ऐसे खा लिया था, ऐसे निकल गया था। वहां पे मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मैंने बस हल्दी तेल जो है लेके आते थे, वो लगा लगा के उसको ठीक कर दिया। जिस दिन मैं जेल से बाहर आया था, मेरी जमानत हुई थी, उस दिन मेरे सामने वो आधे घंटे बैठा रहा। मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें आपको बता रहा हूँ। ये प्रकृति है, इसमें जो सबसे बड़ी शक्ति है वो प्रेम है। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आप दूसरों के लिए सोचना शुरू करोगे, प्रकृति आपको जैसा आप सोचोगे वैसा होते जाओगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या करना है? आपने अपनी शरीर की ऊर्जा बढ़ाई, अगले लेवल पे आपको, ये तो होगी सूक्ष्म ऊर्जा जो बिना खाए पिए आपको मिल रही है। दूसरी ऊर्जा कहां से मिलती है आपको? पंच महाभूत से ऊर्जा मिलती है। पंच महाभूत का क्या है? जैसे सबसे ज्यादा हमारे शरीर में क्या है? जल। आपको जल के अंदर परिवर्तन करना है, ठीक है। जल शुद्ध होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, जमीन से निकला हुआ। बारिश का पानी श्रेष्ठ है, गंगा जी का पानी श्रेष्ठ है, ठीक है। ये आरओ के जो पानी होते हैं इनमें बहुत सारे मिनरल्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो पानी को शुद्ध करना है, किताब में लिखा है पूरा किस तरीके से पानी का शुद्धिकरण कर सकते हो। जामुन की लकड़ी, सहजन के बीज डाल के, सोना डाल के, वो आप पढ़ना। पानी हो गया। उसके बाद आपका दूसरा तत्व हो गया आपका पृथ्वी, यानी कि जो सॉलिड भोजन लेते हैं। आपने रोटी खाई, कुट्टू की रोटी खाई, सिंगाड़े की रोटी खाई, मूंग की रोटी खाई। ये रोटी जब काम करती है जब आप इसे पचा पाते हो, अन्यथा ये आपको बर्बाद कर देती है। तो जो अगला काम करना है आपको, आपका पाचन बढ़िया करना है। प्रत्येक रोगी को जितना खाए उसे पता होना चाहिए पच गया, ठीक है। तो पाचन के लिए अलग अलग मैंने दवा भी दी है। फिर भी किसी का पाचन कमजोर हो तो मुझे इंडिकेट करे, मेरा नहीं पच पा रहा है, तो मैं उसको और चीजें दूंगा। पाचन को श्रेष्ठ करने के लिए एक आपकी रसोई में जो सब्जी बनती है वो सबसे बड़ा हथियार है। सब्जी को शुद्ध गाय के घी में आप तैयार करेंगे, देसी गाय के घी में, तो निश्चित रूप से आपका पाचन अच्छा होगा। फिर उसके अंदर आप काली मिर्च, लूंग, ये सारे मसाले डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, फिर उस सब्जी के साथ खाना खाएंगे तो आपका पाचन अच्छा होगा। आप अलग अलग सब्जियों के सूप बना के पिएंगे तो आपका पाचन अच्छा होगा। अगर आपका पाचन अच्छा है और आपने जो ग्रहण खाया वो पच गया, तो आप एक तरफ से तो आपको सूक्ष्म ऊर्जा आपने ले ली, दूसरा आपकी भोजन से ऊर्जा मिल गई, तो आपका शरीर पूरा शक्तिशाली हो जाएगा। और जब आपका शरीर शक्तिशाली हो जाएगा, साथ में ये औषधियां आपके शरीर को शक्तिशाली करेंगी, तो निश्चित रूप से आप ठीक हो जाओगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको ठीक होने के लिए, ये नियम अगर आपने पालन कर लिए। एक और जो महत्वपूर्ण आखिरी बात बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
आज तक दुनिया में अगर कैंसर का उपचार नहीं आया तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि हमारे देश और पूरे विश्व के रोगी जागरूक नहीं है। अगर रोगी जागरूक हो जाए तो कैंसर का उपचार भी आ जाए और अन्य बीमारियों का उपचार भी आ जाए। मेरी सबसे प्रार्थना है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो जानलेवा बीमारी है कैंसर, जो बीमारी है, जब भी आप जहां भी जाएं, आप हर गली में अब कैंसर का उपचार करने वाले लोग बैठे हैं। कोई आपको बोलेगा एक झाड़े में ठीक कर दूंगा, कोई बोलेगा एक पुड़िया में ठीक कर दूंगा, कोई बोलेगा 2 महीने में। आपको सिंपल सा कंसेप्ट लेना है कि जिस व्यक्ति ने 20 रोगियों को ठीक कर दिया है कैंसर का, उसके पास आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो परमात्मा का रूप है जिसने 20 ठीक कर दिए। और भारत में, मेरे पूरे भारत में घूमने के बाद मुझे सिर्फ मात्र 3 लोग मिले जिन्होंने 20 कैंसर रोगियों को ठीक किया है। दावे इतने बड़े बड़े हैं, आपको बेवकूफ बना सकते हैं और आप इजीली बेवकूफ बन भी जाओगे। उदाहरण के लिए मेरे पास ये रोगी आया, इसको 1 महीने में इंप्रूवमेंट हुआ, मैंने इसकी वीडियो बना दी, ये बोलेगा मेरे पक्ष में, हाँ जी मेरा 70% आराम हो गया। लेकिन वो इतने चतुर लोग हैं कि आपको मोबाइल नंबर उसमें नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर मोबाइल नंबर दे दिया तो एंड में जाके साल 2 साल में ये व्यक्ति खत्म हो जाना है। तो 20 व्यक्तियों को किसी वीडियो के आधार पर वेरीफाई नहीं करो। मेरे यहाँ भी 1100-1200 वीडियो रोगियों की पड़ी है, उसमें से 300 लोगों को दोबारा कैंसर हो गया है। पहले मैं नहीं लोगों को 5 साल तक बुलाता था, अब मैंने प्रोटोकॉल बना रखा है कि आपको 5 साल तक आना है, हर 3 महीने आना है, क्योंकि बीमारी आपको दोबारा हो सकती है। मुझसे भी आप सवाल कर सकते हो, जिस क्षेत्र के उस क्षेत्र का रोगी मैं आपको निकाल के दूंगा, उसके घर पे जाओ, बात करो और फिर आप दवा लो। क्योंकि जब आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा तब आप ठीक होने प्रारंभ हो जाओगे। आपकी जागरूकता, आपका ज्ञान ही आपको बचा सकता है। तो इसके लिए पहले मैंने एक काम शुरू किया था, प्रतियोगिता का। जेल जाने से पहले हर राज्य में एक प्रतियोगिता करते थे, किसने कितने रोगी ठीक किए। 3 बार प्रतियोगिता करी और उसका दुष्परिणाम जेल में जाना हुआ। अब मैंने उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। अब हमने क्या किया है कि हम प्रतियोगिता नहीं करेंगे, हम नहीं बताएंगे कौन फर्स्ट कौन सेकंड। दुबई की एक संस्थान है, एक जर्मनी की, उसने क्या कहा है कि आप बोलो हम डोनेट करेंगे। तो अभी 15 तारीख को एक पुरस्कार सम्मान समारोह है, ठीक है। उसमें अगर किसी ने भी अपने पूरे जीवन काल में, व्यक्ति नहीं पूरी संस्था ने मिला के, जैसे अपने देश में एक डाबर संस्था है, वैद्यनाथ एक संस्था है, पतंजलि एक संस्था है, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं देश में है। उसने अपने पूरे जीवन काल में अगर 2000 रोगियों को ठीक किया है और उनका डाटा पूरा है, उनका मोबाइल नंबर पता है और वो आज भी ठीक है, 2000 है, तो प्रत्येक संस्था को वो 2 करोड़ रुपए देगी पुरस्कार के रूप में, प्रत्येक को। अगर 50 संस्थाएं भी भारत में हैं तो सबको 2-2 करोड़ रुपए वो लोग देंगे, 15 को यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अगर 1000 से ज्यादा ठीक किए हैं तो सबको 1-1 करोड़ रुपए देंगे, ठीक है। और अगर किसी ने 100 से ज्यादा ठीक किए हैं तो 1-1 लाख देंगे, 50 से ज्यादा ठीक किए तो 51-51 देंगे सभी को। तो आप सोचो उससे क्या होगा, उससे 2 फायदे होंगे। मैंने इसको इस सोच के साथ किया है, अगर मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने 20 लोगों को ठीक किया है तो हम 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिलकर नए रिसर्च कर सकते हैं, नई खोज कर सकते हैं। नए 2 लोग मिलकर पवित्रता से काम करेंगे तो ज्यादा परिणाम आएंगे और इससे आप लोगों को सच पता चलेगा। ये मैंने आपको क्यों बताया कि आप इस पुरस्कार की वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है, जिनसे पीछे आप दवा ले चुके हो उन सबको वीडियो भेजो। और हो सकता है 2 महीने, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपको यहाँ परिणाम नहीं मिल रहा, आपके मन में ये चल रहा है कि मुझे वहां जाना है, उसको पहले ये वीडियो भेजो, तो उससे आपको सच्चाई पता चलेगी, ठीक है। तो इससे जब ऐसा होगा, हमारे समाज में जब ऐसा होना शुरू होगा कि परिणाम के आधार पर मूल्यांकन होगा चिकित्सकों का भी, क्यों ना हो। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे सम्मान की कोई स्थिति है, सबसे ज्यादा सम्मान किसी को मिलता है तो डॉक्टर को मिलता है। तो वही डॉक्टर उस सम्मान का हकदार है, वही चिकित्सक उस सम्मान का हकदार है जो वास्तव में पवित्रता से कार्य कर रहा है। उसको सच बताना चाहिए कि सच्चाई है क्या। इसीलिए हमारा पहला फोकस होता है, क्योंकि सारे रोगी ठीक नहीं होते हैं, लोगों को कैंसर ना हो, कैंसर के कारण हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक बात मेरे से छूट गई थी, अंत में और बता देता हूं। ऊर्जा बढ़ाने के लिए मौन रहना बहुत अच्छा है। जितना आप मौन रहोगे उतनी ऊर्जा बढ़ेगी। उपवास बहुत अच्छा काम करता है, सप्ताह में 1 उपवास कर सकते हो। अलग अलग बीमारी में अलग अलग प्रकार के उपवास होते हैं। जैसे लीवर कैंसर वाले को हम गन्ने का उपवास करवाते हैं, पपीते का उपवास करवाते हैं, मकोई का उपवास करवाते हैं। वो उपवास आपके शरीर को ऊर्जा करेगी। 7 दिन में नहीं रह सकते तो एटलीस्ट आप एकादशी का जरूर उपवास करें। एकादशी का अर्थ है 15 दिन में एक बार, है ना। जरूर आप उपवास करें
और ऊर्जा बढ़ाने के लिए रोगी को दिन में अपनी सांसें रोकनी है, जैसे मैं अभी करके दिखाऊंगा। मैंने अभी सांस रोक ली, जितना रोक सकता हूं रोकी, फिर नाक से सांस को फेंक दिया, फिर रोकी, फिर नाक से फेंक दिया। अगर ऐसा आप दिन भर करते रहोगे तो बिना दवा लिए भी आपकी आयु बढ़ती जाएगी, मृत्यु नहीं आ सकती है। हमारे जितने संत महात्मा थे जो 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष जीते थे, वो पूरा विज्ञान जो चीज मैंने आपको बताई इसी के ऊपर डिपेंड है। आप अपनी सांसों को रोको और आपको दवा की जरूरत नहीं है। आखिरी चीज आपको कहता हूं कि मेरा उद्देश्य आप लोगों को दवा देना नहीं है। इस किताब में जो भी दवा मैं देता हूं बनाने की विधि लिखी है ना। इसके अलग अलग ट्रेनिंग सेशन चलते हैं, आप घर पे भी बना सकते हो। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, वो एक व्यक्ति को यहाँ पे छोड़ के जाएं जो स्वस्थ है, दवा फ्री ले जाए, हम उससे साफ सफाई और हमारा काम करवाएंगे। पहली बात, जो घर पे बनाना चाहे वो विधि ले, हमसे समझ लें अलग अलग सेशन में। जो जिसके घर पे कोई काम करने वाला नहीं है, जैसे मान लो 2 ही लोग हैं, दोनों ही बीमार हैं, तो वो जल हाथ में लेके और फ्री दवा लेके जा सकते हैं। लेकिन उसको एग्जामिन हम करेंगे। उसके हाथ में 20,000 का मोबाइल है, वो 20,000 के कपड़े पहन रहा है, परफ्यूम लगा रहा है, वो गरीब नहीं है, तो उसको ये सुविधा नहीं है, क्योंकि जल तो झूठे भी इस देश में ले लेते हैं। ठीक है। और बाकी के लिए कि वो अपनी दवा का मूल्य चुकाकर ले सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी है यहाँ से जाने की, ट्रेन निकलने वाली है, वो 5 पेड़ अपने घर पे लगाएंगे। मैं नहीं कह रहा कहीं और लगाने हैं, आप अपने घर पे लगाएंगे, आपके आसपास लगाएंगे और उनको पालने का संकल्प लेंगे, लगाने का नहीं, उनको पालने का संकल्प लेंगे और लेके जा सकते हैं, जल्दी दवा लेके जा सकते हैं। ठीक है। ये जो भी वीडियो आपको दें, फोन से नया व्यक्ति हो या पुराना हो, नया व्यक्ति हो या पुराना हो, सबको फोन देना है वहां पे, क्योंकि वो आपको रिलीवेंट इंफॉर्मेशन आपको सेव करेगा जो बार बार आपको पिन करेगी। ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। कोई ऐसा भी पेशेंट है जो ठीक हो चुका है, राजा है, आ जाओ आप। देखो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। कितने साल हो गए आपको ठीक हुए हुए? 4 साल इनको हो गए, और आपको कितने समय हो गया है? 4.5 इनको हो गए। इनको कैंसर रिपीट नहीं हुआ है 4.5 साल से। ये लगभग 3 से 6 महीने मेरे पास आते हैं। तो ऐसे आपको जिस क्षेत्र के उदाहरण चाहिए, पिछली बार नेपाल का 5 साल पहले का ठीक हुआ उदाहरण था। ठीक है। तो आपको उदाहरण मिलेंगे, लेकिन मेहनत करोगे, सभी को परिणाम तब मिलता है जब मेहनत करते हैं। ठीक है जी। बैठो आप आ जाना मदन जी, मैं आपको देख लेता हूँ।